friends, it's me Ananya. So in today's video we will discuss about the domains or the realms of the earth. तो अगर हम लोग डोमेन्स बोले या रिलम्स बोले बात एक ही है. सो लेट्स बिगिन. सो हमारे अर्थ के 4 डोमेन्स हैं. पहला है लिथोस्फीयर, सेकंड हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो हमारे अर्थ पे जितने भी सॉलिड पोर्शन है वो लिथोस्फीयर के ही पार्ट है. जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, वो सारे लिथोस्फीयर के ही पार्ट है. So second, hydrosphere. All water bodies on the earth is called like hydrosphere. So जितने भी water forms है, water bodies है, वो हाइड्रोस्फीयर की ही पार्ट है. जैसे कि ओशियंस हो गए, रिवर हो गए, so वो हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं. थर्ड, एटमॉस्फेयर. द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो हमारे चारों तरफ एयर फैला हुआ है, उस एयर ब्लैंकेट को ही एटमॉस्फेयर कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो. फोर्थ, बायोस्फीयर. अब जिस जगह पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर को हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं. सो आई होप आप ये समझ गए होंगे. तो अब मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगी. गाइस, तो अभी मेरी फ्रेंड ने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया, बट ये उसका फर्स्ट वीडियो है और वो भी मेरी तरफ बस 7th क्लास की स्टूडेंट है, तो वो अभी थोड़ा नर्वस फील कर रही है. पर डोंट वरी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. मैं आपको बायोस्फीयर बताती हूँ. सो बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड. अब बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं. अब सपोज करो ये आप हो. अब मैं अगर पूछूंगी कि क्या आप पानी के बिना रह सकते हो, आप बोलोगे नहीं. लैंड के बिना रह सकते हो, तो नहीं. तो लैंड अब जब रहेगा ही नहीं तो आप रहोगे कहाँ. एटमॉस्फेयर के बिना रह सकते हो, नहीं, बिकॉज एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना तो आप रह ही नहीं सकते. तो यही बात है. हंस लो थोड़ा. तो बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. बायोस्फीयर में हमें अपने सर्वाइवल के लिए वाटर, फूड, एयर, सब सारी चीजें अवेलेबल मिलती हैं. फूड अब लिथोस्फीयर है, वहां पे प्लांट्स उगेंगे, हम उन प्लांट से फूड लेंगे. अब अगर उन्हें कच्चा खा सकते हैं तो आप खाएंगे, नहीं तो उसे पका के खाएंगे. तो वही बात है. बायोस्फीयर इज द लिविंग वर्ल्ड. वहां पे बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल है. अगर बायोस्फीयर में से इन तीनों में से कोई भी एक चीज गायब हो जाए तो लाइफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. सो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका मैं नोट्स अभी लिखवा रही हूँ. आप कंटिन्यू रहें इस वीडियो से. सो फ्रेंड्स, ये रहे नोट्स. लिथोस्फीयर, द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. It consists of rock, mineral and a thin layer of soil. It is about 100 किलोमीटर thick. So जो solid outermost layer of the earth है उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. और ये rocks, minerals and a thin layer of soil यानी मिट्टी से बना हुआ है. It is about 100 किलोमीटर thick है. अब हाइड्रोस्फीयर. All water bodies are a part of hydrosphere. अब जितने भी वाटर बॉडीज है वो हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट है. Atmosphere, a thin layer of air envelops the earth. This layer of the air is called atmosphere. अब हमारे चारों तरफ एयर फैली हुई है और उसी एयर ब्लैंकेट को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. अब बहुत सारे गैसेस है लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर, a narrow zone on the earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet is called the biosphere. अब वो जगह जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. क्योंकि हम चाहे तो लैंड पे हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे लिए तीनों की तीनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है. इसलिए बायोस्फीयर इज कॉल्ड प्लांट्स एंड लिविंग बीइंग किंगडम. सो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा. सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. सो thank you and please share this video. Bye, take care and love you all.